जय श्री ओम नमः श्रीदेव्या। ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्य जयेन्द्रमस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते कलश अपना 38 और 39 पूर्ण हुआ। उसमें बात कही कि अहो ज्ञानी जनों, वर्णादिक से लेकर गुणस्थान पर्यंत तक के जो भाव हैं उन समस्त को एक पुद्गल की रचना जाना। इसलिए भाव पुद्गल ही हो, आत्मा न हो, क्योंकि आत्मा तो ज्ञान घन है, ज्ञान का पुंज है। इसलिए वह इन वर्णादिक भावों से अन्य ही जानो। कैसा जानो कि आत्मा तो वर्णादिक भाव से भिन्न ही है, ज्ञान घन है, ज्ञानमय है, ज्ञान के अलावा और कुछ भी नहीं है, ऐसा ही जानो। अब इसी बात को कहते हैं कि ज्ञान घन आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ है उसे जीव कहना सो सब व्यवहार मात्र है। ज्ञान घन आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी कहना, जैसा भी कहना, जिस प्रकार भी कहना, वो सब व्यवहार है। इन्हें ऊपर में बताए 29 भाव, 29 बोल, इन सब को आत्मा कहना व्यवहार है। आत्मा कैसा है कि वो तो ज्ञान घन है। देखिए क्या करते हैं। पर्याप्त अनपर्याप्त जो है सूक्ष्म अरूपाधर सभी व्यवहार से कही जीव संज्ञा देय को शास्त्रमयी। जो पर्याप्त और अपर्याप्त, सूक्ष्म और उपाधर, इन सभी को जो जीव संज्ञा कही है वो शास्त्रों में व्यवहार से कही है। व्यवहार पने से सत्य है, निश्चय के सामने असत्य है।
संसार दशा में जितना निरूपण करते हैं लक्ष्य करके करते हैं, तो कि व्यवहार से आत्मा को बताए ये आत्मा सूक्ष्म है, ये आत्मा बादर है, ये पर्याप्त है, ये अपर्याप्त है, ये एक इंद्री है, ये दो इंद्री है, ये तीन इंद्री है, ये चार इंद्री है, ये पंचेंद्री है, है ना? ये सब है। पांच इंद्री संगी पंचेंद्री का शरीर भी सूक्ष्म हो सकता है क्या? और दो इंद्री का शरीर भी स्थूल हो सकता है क्या? ये कर्म प्रकृति का कार्य है। स्वर्ग के देव पंचेंद्री है, लेकिन शरीर उनका सूक्ष्म है। और दो इंद्री केचुआ हो गया, शंख हो गया। अब ये शरीर इनके इंद्री छोटी है, लेकिन शरीर इनके स्थूल हैं। सूक्ष्म शरीर की और भी व्याख्या है। आँखों से दिखे उसे स्थूल कहते हैं, और जो आँखों से न दिखे उसे सूक्ष्म कहते हैं। जो किसी से रोके जाए उन्हें स्थूल कहते हैं, और जो किसी से रोके ना जाए उन्हें सूक्ष्म कहते हैं। बात समझ में आया? अब देवगति के देव हैं, वो किसी से रुकते नहीं है। कौन? अभी सब तरह के ताले भी लगे हैं, और अगर उन्हें मंदिर के दर्शन करना हो तो वो उनके शरीर को कोई बाधा नहीं पहुंचाता है ना, चले आ जाए। तो आंखों से दिख रहे हैं इसलिए तो क्या स्थूल है, लेकिन कोई बाधा ना बनता इसलिए सूक्ष्म। अब दो इंद्रिय शंख है, कोई स्थूल है, वो रोक सकता, वो प्रवेश नहीं कर पाएगा, है ना। परंतु ये सब रचना पुद्गल की है, और इन सबको जीव कहा गया, वो सब व्यवहार है। क्या है? वो सब व्यवहार है। जो पर्याप्त अपर्याप्त सूक्ष्म बादर आदि जितनी देह को जीव की संज्ञा कही है, वह सूत्र में व्यवहार से कही है। टीका: बादर सूक्ष्म एकेंद्री, द्विंद्री, तीनेंद्री, चतुरेंद्री, पंचेंद्री पर्याप्त अपर्याप्त इन शरीर की संज्ञा को, नामों को सूत्र में जीव संज्ञा रूप से कहा है। वह पर की प्रसिद्धि के कारण घी के घड़े की भांति व्यवहार है, कि जो व्यवहार अप्रयोजनार्थ है, अर्थात उसमें प्रयोजनभूत वस्तु नहीं है, इसी बात को स्पष्ट करते हैं। तो इन सबको जो संज्ञा दी गई है वह घी के घड़े की भांति। घर के सदस्य पुराने समय में जो वस्तुएं भरी जाती थी वह घड़ों में भरी जाती थी। स्टील के आदि बर्तन नहीं थे, मिट्टी के ही बर्तन थे, घर घर में मिल जाते। गुड़ भरना हो तो घड़े में भराया जाता था, तेल भरना हो तो घड़े में भरते थे, घी भरना हो तो घड़े में, चावल आदि भरना हो तो घड़े में। धीरे धीरे फिर कोठियाँ चलने लग गई, बर्तन आने लग गए तो उसमें भरने लग गए।
तो घर के लोग नाम से घी का घड़ा, ऐसा नाम प्रसिद्ध था तो पहचान में आ जाता है। ऐसे अनादि से आप और हम व्यवहारिक जीव को कैसे पहचानते हैं? इंद्रियों से पहचानते हैं। कैसे? ये 5 इंद्री, ये 4 इंद्री, ये 3 इंद्री, ये 2 इंद्री, ये 1 इंद्री, ये संगी है, ये असंगी है, ये मोटा है, ये पतला है, इनसे ही पहचानते हैं। लेकिन जैसे घी का घड़ा कहने पर भी घड़ा घी का नहीं होता, घड़ा तो मिट्टी का ही होता है। ऐसे इंद्रियों से आत्मा की पहचान करने पर भी इंद्रिय आत्मा नहीं होती है। आत्मा तो ज्ञान घन ही है, विज्ञान घन ही है। पहचान कैसे कराई जा रही? इंद्रियों से, पर्याप्त से अपर्याप्त है। अभी हमारी पर्याप्ति की पूर्णता है। जिनकी पर्याप्ति की पूर्णता नहीं होती है वे अपर्याप्त है। हार भाषा जो है ना, पर्याप्ति, मन, इंद्रिया जिनको पूर्ण प्राप्त न हो वे क्या कहलाते हैं? अपर्याप्त। तो ये अपर्याप्त है। फिर अपर्याप्त के भेद में भी लब्ध पर्याप्त भी होता है। बहुत सारे भेद प्रभेद बताए गए हैं। तो प्रयोजन अपना अभी यहाँ इतना है कि वर्णाधिक से रागाधिक भाव से आप और हम अज्ञानी जीव परिचित हैं। अनादि काल से इनका ही अनुभव करते हैं, इन्हीं को अपना मानते हैं। तो ये आत्मा है ऐसा कहा जाए तो हमारी समझ में जल्दी आता है। और ज्ञान को आत्मा कहा जाए कि आत्मा ज्ञान घन है तो हमारी समझ में कुछ नहीं आता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने तो शास्त्र पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं या सुने हैं या सुन रहे हैं। सामान्य जन से कहो कि ज्ञान आत्मा है तो कुछ नहीं समझेगा, लेकिन क्रोध आत्मा का है तो समझ जाएगा, शरीर आत्मा का है तो समझ जाएगा, इंद्रिय आत्मा की है तो समझ जाएगा। क्या 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 समझेगा वो? ये रूप, ये तुम्हारा रूप बहुत सुंदर है तो समझ जाए, हाँ हाँ ये तो मेरा रूप है। जैसे घी के घड़े का व्यवहार प्रसिद्ध है, ऐसे इंद्रियों पे, वर्णाधिक रागाधिक पे आत्मा का व्यवहार प्रसिद्ध है। तो सामान्य जीव की समय, परंतु वह ओरिजिनल का को प्राप्त हो पाता नहीं है। जैसे किसी पुरुष को जन्म से लेकर मात्र घी का घड़ा ही प्रसिद्ध ज्ञात हो, उसके अतिरिक्त वह दूसरे घड़े को न जानता हो, उसे समझाने के लिए जो ये घी का घड़ा है सो मिट्टी में ही है, घी में नहीं, इस प्रकार समझाने वाले के द्वारा घड़े का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि उस पुरुष को घी का घड़ा ही प्रसिद्ध ज्ञात है। इस प्रकार इस अज्ञानी लोग को अनादि संसार से लेकर अशुद्ध जीव ही प्रसिद्ध ज्ञात है। वह शुद्ध जीव को नहीं जानता। उसे समझाने के लिए, शुद्ध जीव का ज्ञान कराने के लिए जो ये वर्णाधिकमान जीव है सो ज्ञानमयी है, वर्णाधिकमान नहीं। इस प्रकार सूत्र में जीव में वर्णाधिकमान पने का व्यवहार किया गया है, क्योंकि उस अज्ञानी लोक को वर्णाधिकमान जीव ही प्रसिद्ध ज्ञात है। क्या प्रसिद्ध है हमें? कि वर्णाधिकमान जीव है। अब फिर व्यवहार में बस वो किसी को नहीं जानता, ना अज्ञानी है, तो वो तो घी के घड़े से परिचित है, मानता है तो बस उसी को मानता है वो है। उसे समझाया गया कि भाई देखो घी अलग है और घड़ा अलग है। घड़ा तो मिट्टी में ही है, घी मिट्टी में ही नहीं है। मिट्टी में रह रहा है पर घी घी है ना। ऐसे कह रहे हैं कि शरीर इंद्रियों से व्यवहार कराए, अनादि से आत्मा के स्वरूप को हम नहीं जानते हैं, इंद्रियों को इनको ही जानते हैं।
तो हमारे सामने यही बात कह दी। क्या कह दी कि भाई ये वर्णाधिक आत्मा है। अब यहाँ आचार्य समझाते कि वर्णाधिक आत्मा नहीं है, आत्मा तो ज्ञान घन है। वर्णाधिक को आत्मा कहा गया, ये सब व्यवहार है। अब कितने हल्के होना चाहिए हमको ये सोचना चाहिए। हल्के का मतलब निर्भार। ये जितने भी रचना दिख रही है, भगवंतों ने इन सबको पुद्गल की कहा है। जीव को तो ज्ञान घन कहा है, ज्ञान का घन पिंड कहा है। ज्ञान के अतिरिक्त अन्य जड़ किंचित मात्र भी आत्मा में नहीं है। और जितना भी आत्मा को ज्ञान के अतिरिक्त कहा जाए, वो सब व्यवहार बतलाया है, समझाने के लिए बतलाया है। ना समझ को उसी तरीके से समझाया जाता है। ये पूरा स्पष्टीकरण इस अज्ञानी को लोग को वर्णादिमय वर्णादिमान जीव ही प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध ज्ञान लोग। हाँ, सबको यही पता है ना, पूरा विश्व इसी में लग रहा है। कितने हैं, हाँ ना, जितने भी सिद्ध हो गए, जितने भी अरिहंत आज है, जितने भी गणधरादि ज्ञानी मुनिराज आज है, जितने भी सम्यक दृष्टि श्रावक है, वृत्ति श्रावक है, जितने भी स्वाध्याय सुनने वाले हैं, उन सब की संख्या कई दशमलव लगाकर एक पॉइंट पे आती है। बाकी तो पूरा विश्व का क्या है, इस अज्ञानता से ही भरा पड़ा हुआ है। तो उन्हें तो आत्मा कैसी दिखती है, इंद्री वाली दिखती है, वही दिखती है। क्या देखो, आप और हम इतने स्वाध्याय वाले होने पर भी ईमानदारी से भगवान की साक्षी में, निर्वाणी की साक्षी में, हमारी दृष्टि इंद्री सहित है कि इंद्री रहित है? चलो बताओ। हम इंद्रियों से ही पहचान कर रहे हैं कि आत्मा से पहचान करते हैं? बस। तो पढ़ने पर भी जब हमें नहीं है, तो न पढ़ने वाले को क्या है? बताओ, चलो बताओ। गुरुदेव जैसे व्यक्ति विरल होते हैं। कैसे? जिनको फूल की एक पंखुड़ी में भी असंख्यात सिद्ध जैसे दिख रहे जीव नजर आ रहे थे। हमें तो ये जानवर है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, ये है, ये काम करने वाले मजदूर है, तो ऐसे ही नज़र आते हैं। हमें कहाँ इनके अंदर चैतन्यपना दिखता है? जब हमें इनमें चैतन्यपना नहीं दिखता, तो अपने में चैतन्यपना कहाँ से दिखता है? क्यों है? दिखता है। तो फिर सारा लोक काय में मूढ़ है ना। बाहर में आप और हम मूढ़ हैं। जिनको दिखता है उनको करुणा उपजती है, जिनको दिखते ही नहीं है उन्हें करुणा कहाँ उपजे, कहाँ करुणा आती है? वो तो यही जानते ही जानवर है, ये है, ये है। अपने को पीड़ा हो तो रोता चिल्लाता है, और अन्य की पीड़ा को देखकर समझते ही नहीं, क्योंकि ये तो करुणा, ये तो जानवर है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो ये बात कही है कि भाई सारा जगत जो है इस प्रकार इस अज्ञानी लोक को अनादि संसार से लेकर अशुद्ध जीव ही प्रसिद्ध है, ज्ञात है। क्या प्रसिद्ध है? यही प्रसिद्ध है।
ऐसा ही अनुभव करते हैं, ऐसा ही मानते हैं। जिन्हें संसार के जीवों में चैतन्यता भास जाए, वे पूर्ण चैतन्यता को प्रकट कर लेते हैं। क्या प्रकट कर लेते हैं? अनंत सिद्ध भगवान ने सब में आत्मा में परमात्मा देखा तो ही तो परमात्मा बने वो। क्यों है? हम इंद्रियों से ही देख रहे हैं, इंद्रियों से ही समझ रहे हैं, इंद्रियों से ही मान रहे हैं और इंद्रियों का ही व्यवहार कर रहे हैं, तो हमारी दशा क्या है? क्यों? अज्ञानी बने हुए हैं। घी के घड़े से ही परिचित हैं तो समझा रही है बुद्धिमान जीव, कह रहे हैं कि भाई समझ है, ये घड़ा तो मिट्टी में ही है और घी उससे अलग है। ये वर्णादिक तो पुद्गलमय ही है और ज्ञान स्वरूप आत्मा इससे अलग ही है। तो अब हमारी दृष्टि कैसी बनना चाहिए? ज्ञान स्वरूप। ठीक है, व्यवहार में हम सब जानेंगे कि हाँ जीव की ये इंद्रिया, ये पंचेंद्रिय है, ये चार इंद्रिय है, ये धनवान है, ये गरीब है, ये रोगी है, ये निरोगी है, ये बालक है, ये वृद्ध है, ये स्त्री है, ये पुत्र है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये सब कहेंगे। लेकिन चैतन्य भगवान आत्मा कैसा है कि वो तो सब प्रकार से एक ही है। जो अपने चैतन्य को जानते हैं, भीतर से उनका अपना पराया भी मिट जाता है। इनका अपने चैतन्य को जाने तो भीतर से व्यवहार वाला अपना पराया हो। निश्चय वाला तो अपना पराया होता है कि चैतन्य में ही मैं हूँ, बाकी सब पर है। लेकिन हमारा जो मोह जनित, स्वार्थ जनित अपना परायापन है ना, वो मिट जाता है। ये मेरे नहीं, ये मेरे नहीं, ये अच्छे नहीं, ये बुरे नहीं, इनका लाभ नहीं, इनसे हानि नहीं। कि भाई किसी से लाभ हानि नहीं, तेरी हानि तेरे मोह से है और तेरा लाभ तेरे ज्ञान से। ज्ञान को स्वीकार करेगा तो लाभान्वित होगा और मोह को स्वीकार करेगा तो हानि में रहेगा। इसलिए ज्ञान ज्ञान जाने, बस जाने 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 जाने। क्या फिर से पढ़ लो, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे किसी पुरुष को जन्म से लेकर मात्र घी का घड़ा ही प्रसिद्ध ज्ञात हो, उसके अतिरिक्त वह दूसरे घड़े को न जानता हो, उसे समझाने के लिए जो ये घी का घड़ा है सो मिट्टीमयी है, घीमयी नहीं, इसी प्रकार समझाने वाले द्वारा घड़े में घी का घड़े का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि उस पुरुष को घी का घड़ा ही प्रसिद्ध ज्ञात है। इसी प्रकार इस अज्ञानी लोक को अनादि संसार से लेकर अशुद्ध जीव ही प्रसिद्ध ज्ञात है। वह शुद्ध जीव को नहीं जानता, उसे समझाने के लिए, शुद्ध जीव का ज्ञान कराने के लिए जो यह वर्णादिकमान जीव है सो ज्ञानमय है, वर्णादिकमय नहीं। इस प्रकार सूत्र में जीव में वर्णादिक मानने पने का व्यवहार किया गया है, क्योंकि उस अज्ञानी लोक को वर्णादिकमान जीव ही प्रसिद्ध ज्ञात है। अब वो व्यवहार किया गया है तो उस व्यवहार को बताया गया है, वो व्यवहार भी एक प्रकार से लाभदायक है। क्या कैसी बात कर रहे हैं साहब? व्यवहार लाभदायक होता है क्या? क्या हाँ, सर्वथा हानिकारक नहीं। नीचे की भूमिका में, क्योंकि ऊपर में अपन ने 46वीं गाथा में पढ़ चुके हैं कि अगर व्यवहार न माना जाए तो जैसे भस्म को मसलने से हिंसा नहीं होती, ऐसे मनुष्य आदि को भी काटने छाटने में हिंसा नहीं होगी।
क्योंकि ये तो पुद्गल है, तो उसको उतना स्थापना करके व्यवहार से भी उसका प्रयोजन कि भाई देख के चलना, ये भी जीव है। जहाँ घने जीव हो वहाँ जाना नहीं, प्रयोजन पड़े तो भी बच बच कर धीरे धीरे पोले पोले चलना। क्यों क्यों कहा, क्यों कहा? उन्हें रात शाम पड़े एक जगह बैठ जाते हैं, क्यों सब बिहार क्यों नहीं कर सकते? करे ही नहीं भाई। सूर्यास्त होने के बाद असंख्यात जीवों की, सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। चलने से, बैठने से, बोलने से उन जीवों का घात होता है। इसलिए उन्हें रात समय के पहले अपनी क्रिया कर लेते हैं। ये तो जितने दिख रहे हैं सब पुद्गल है। क्यों है? तो क्या साहब हमको बोलने की छूट मिल गई कि नहीं? हमें भी नहीं बोलना। नहीं प्रयोजन हो तो बोलना नहीं, प्रयोजन पड़ने पर ही कम बोले, और बोल भी रहे तो उन्हें अच्छा ना माने, है ना? इसलिए ऊपर में कहा था कि जो शक्य है उसको करे और अशक्य की श्रद्धा करे। हम जितना कार्य कर सकते हैं उतना करें, और नहीं कर पा रहे हैं तो करने योग्य है ऐसा श्रद्धान करें। क्या करें? चले क्या भाव, ये तो ऐसा है, ये ऐसा है, करें। 2 टाइम खा रहे हैं तो क्या अच्छा कर रहे हैं कि नहीं? तुम्हें खाना तो एक ही टाइम चाहिए, क्यों है? और एक टाइम में भी इतना अंतराय टाल के खाना चाहिए कि नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, तो कि उसकी श्रद्धा करो। किसकी श्रद्धा करो? कि जो ऐसे मुनिराज कर रहे हैं, है? व्यवस्था तो उसी रूपकता की है, नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं। इसलिए ये व्यवहार की स्थापना में भी लाभ बताया। बारेल जी ने तो अपने उसमें लिखा है नई चक्र में बहुत सारी कि जितने भी नए बताए ना, उपचरित सद्भूत न, अनुपचरित सद्भूत न, उपचरित असद्भूत न, अनुपचरित असद्भूत न, और इसके जितने संग्रम, व्यवहार, नैगम है, ये सब जितने भी नैगम, संग्रह, व्यवहार और 3-4 और नाम जिनके हैं, ये सब जितने भी नए बताए हैं, जिनवाणी में कोई भी बात निष्प्रयोजन नहीं बताई है। तो जैसे कोई फिल्म बनाता है ना, फिल्म, तो उसमें एक भी दृश्य ऐसा नहीं फिल्माता है जो निष्प्रयोजन हो। कोई सा भी दृश्य बताएगा तो उसका प्रयोजन है। क्यों वो बिना फालतू क्यों एक्टिंग वाले को पैसे देगा? जो उस कहानी में इतना बताना ही पड़ेगा, उसको कितना बताना पड़ेगा, तो प्रयोजन है। ऐसे शास्त्र में जितने भी बात लिखी गई है, आचार्य ज्ञानी धर्मात्मा पुरुषों ने लिखी है, तो एक भी शब्द ए निष्प्रयोजन नहीं लिखा है। और उसका प्रयोजन हमारी समझ में आना चाहिए कि इसका प्रयोजन क्या है। व्यवहार की स्थापना की है तो क्या प्रयोजन है, और व्यवहार का निषेध करके निश्चय की बात कही तो क्या प्रयोजन है। निश्चय की बात भी निष्प्रयोजन नहीं है और व्यवहार की बात भी निष्प्रयोजन नहीं है। क्या मतलब था इतनी बात बताने से? क्या क्यों मतलब क्यों नहीं था? प्रयोजन होगा तो ही तो बताया ना, है? प्रयोजन होगा तो ही तो बताया, निष्प्रयोजन क्यों कहेंगे, है? अब हम घी के घड़ी से ही घी की प्रसिद्धि, घड़े की प्रसिद्धि करते हैं तो हमें इसी का ज्ञान है, तो अब समझा दिया कि भाई घड़े घी का नहीं, घड़ा तो काय का बना है? मिट्टी का।
मिट्टी के घड़े में घी भरने से घी के घड़े का उपचार कहा जाता है। वर्णादिक से रागादिक ये सब पुद्गल के परिणाम हैं। आत्मा इनकी निकटता में रहने से इन्हें भी आत्मा कहा जाता है। क्या? तो तुम्हें इतना समझना चाहिए। अच्छा बताओ, संतोषी और लोभी की पहचान कैसे करेंगे? संतोषी और लोभी की पहचान कैसे करेंगे? हम कहेंगे ये बड़े संतोषी है, ये बड़े लोभी है। पहचान कैसे करेंगे? नहीं साहब, कैसे पहचान करेंगे? आत्मा तो सब ज्ञान में ही है कि नहीं? व्यवहार में उसकी पहचान कैसे होती है भाई? कैसे हो? हाँ, बस व्यवहारिक क्रिया से होती है ना। भोजन करने गया, थाली लगाने गया, थाली ली है। पहले तो लोभी के सबसे पहले अपन खा लो, क्या मालूम बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्यों? संतोषी कहता है ठीक है, देख लेंगे भैया, जैसा होगा सब। फिर थाली लगे तो तू तो 4-5 रख जा, कितनी रख जा, है ना? और वो कह रहा भैया ठीक ठीक। और भी बहुत सारी चीजें हैं बाहर के अंदर। संतोषी को जो मिले वो संतोष, लोभी को कि नहीं ये भी होना, ये भी होना, ये भी होना। मतलब ये पहचान है ना। धर्मात्मा अधर्मात्मा की पहचान कैसे होगी? हिंसा हिंसा की पहचान कैसे होगी? तो व्यवहार उसको समझाता है कि इस प्रकार से कि नहीं, आत्मा तो सब ज्ञानमयी है। कि ज्ञानमयी है, कैसे ज्ञानमयी है? ज्ञानमयी है ये निश्चय की बात है, सत्य है। वो वैसा नहीं है, लेकिन उसकी बाह्य प्रवृत्ति व्यवहार की व्यवहार से ही समझी जाती है। उसको बाद में पहचाना जाता है। हर चीज की एक अपनी प्रक्रिया होती है। इसलिए हर चीज को जनवाणी समझे। व्यवहार की स्थापना करके भी हिंसक और अहिंसक को कैसे पहचाने जाएगा? कि पहचाना जाएगा उसकी भावों से, उसकी प्रवृत्ति से पहचाना जाएगा, उसकी क्रिया से पहचाना जाएगा। प्यासा रह जाएगा लेकिन अनछना पानी नहीं पिएगा, क्यों है? तो क्या कहलाता है? अरे भैया ये बड़ी करुणावान है। अरे भाई सुबह से लेके हो गए, दोपहर तक हो गई, इनको कहीं जगह ही नहीं मिली, पानी ही नहीं मिला। बाजार में तो क्या बाजार में नहीं था क्या पानी? अरे सब था तो सही, पर वो छना हुआ नहीं था। क्यों? रात पड़ जाए, भूखा रह जाएगा लेकिन रात में नहीं खाएगा, तो पहचान में आती है कि भाई इनके अंदर करुणा है। क्यों है? तो ये सारी पहचान है, ये सब व्यवहार है। परमार्थ से देखा जाए तो आत्मा कैसा है? अब होता क्या कि इस व्यवहार में ही इतना मुग्ध हो जाता है कि वो जैसे वो घी के घड़े को ही घी का घड़ा मानने लग जाता, वो मिट्टी का भूल ही जाता है। ऐसे ये व्यवहार में ही हम इतने मुग्ध हो गए कि ज्ञान स्वरूप को ही हम भूल गए। इंद्रिय मन वाणी क्रिया को ही वस्तु मान ली और मूल वस्तु को ही हम भूल गए। तो यहाँ इसे समझाया गया है। ये वर्णादिक से लेकर रागादिक पर्यंत तक के जितने भी भाव है, ये पुद्गल से रचे होने के कारण पुद्गल ही है। और इन्हें जहाँ भी आत्मा कहा गया, जिन ग्रंथों में भी आत्मा कहा गया, जो भी इन्हें आत्मा कहते हैं, वह सब जनवाणी में व्यवहार बतलाया है। अब बताओ जगत में सारे जीव कैसे? बोलो। अब जब ये सब व्यवहार है तो परमाणु से तनकोत्कर्ण जीव कैसा, जो 49वीं गाथा में अपन कह के आए।
ये एक तनकोत्कीर्ण परमार्थ स्वरूप जीव कैसा है और इसका लक्षण क्या है। तो 49वीं गाथा में जो कहा कि ये तो चैतन्यमय है, ज्ञान घन है, ज्ञान के अतिरिक्त जितना भी आत्मा को कहा जाए वो सब व्यवहार है। पहली दृष्टि में प्रयोजनमान है, वस्तु प्राप्त होने के बाद अप्रयोजन है। अप्रयोजन मतलब गौण करने योग्य है, रखने योग्य नहीं। पहले जब तक नहीं जान रहे थे, इसे अब ज्ञान स्वभाव जान लिया तो बोलो इंद्रिय को अपना माने कि ज्ञान को अपना माने, इंद्रियों में रमण करें कि ज्ञान में रमण करें। बोलो कि नहीं साहब मेरी इंद्रिय भाग्य से मिली है तो मुझे तो आँख से देखना ही चाहिए, मेरी इंद्रिय। अरे कि भाई तेरी इंद्रिय तो इंद्रिय में है, इंद्रिय में नहीं। तू देखे ये जरूरी नहीं है, तू आँख बंद करके अपना चिंतन करे तो भी तेरा कार्य सिद्ध होगा। नहीं साहब भाषा मिली है तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा, रसना मिली है तो मुझे चखना ही पड़ेगा। क्यों है? ये लोग कहते हैं पुण्य के उदय से मिला है तो हमें करना ही पड़ेगा। कह रहे भाई क्यों? सोचो, गवर्नमेंट की इतनी सारी योजना है और इतने सारे लोगों को गवर्नमेंट बांट रही है, कहीं पैसे दे रही, कहीं अनाज दे रही, कहीं कपड़े दे रही है, कहीं खाने पीने का सामान दे रही है। तो कैसा बांट रही तो हम भी ले। क्यों? तुम तब लो कि जब तुम्हारे पास कुछ ना हो। ये नहीं बांट रही तो अपन क्यों पीछे हटे? तो तुमने अपने पुण्य को खत्म यहीं कर दिया। और निर्वांछक बने रहे तो तुम्हें वो पुण्य बनेगा कि इससे भी अनंत गुना अधिक सहजता से मिल जाए। सुविधा किनके लिए है? सुविधा भोगियों के लिए है कि जिनके पास सुविधा नहीं है उनके लिए है? लेकिन क्या करें, जीव की जैसे मिले, जहाँ से मिले, जो मिले, जिस प्रकार से मिले है कि नहीं हमें तो लेना चाहिए, हमें तो करना चाहिए, हमें तो आना न ले। इसका ये भी नहीं कहना चाहते जिनके पास वास्तविकता में तंगी है, अभाव है, जिनके बिना उनका जीवन नहीं चल पा रहा हो, उनको वह सुविधा लेने में कोई तकलीफ नहीं है। ये परस्पर व्यवहार है। लेकिन जिनके पास सब साधन है वे भी अगर इसी साधन के मोहताज हो तो कि क्या लाभ है? इसलिए जो व्यवहार निश्चय नहीं समझ पाते हैं उनके लिए व्यवहार बहुत प्रयोजनवान। अब निश्चय समझ में आने बाद भी वो व्यवहार की मान्यता बनाए, व्यवहार में प्रवर्ते वो बात अलग है और व्यवहार की मान्यता बनाए वो बात अलग है। दया दान पूजा भक्ति व्रतशील संयम में प्रवर्ते कोई बुरा नहीं है, लेकिन ये सभी आत्मा है, यही सब मैं हूँ, तो कहते ये मान्यता मिथ्या है। इसलिए कहा है कि ये 29 बोलों में ये समझा दिया अनादि लोक का व्यवहार ऐसा ही है। अभी हमसे कहे कि भाई बताओ भारत में कितने मुनि हैं, तो हम व्यवहार से ही कहेंगे। क्या कहेंगे? जितने भी नग्न दिगंबर मुनि पीछी कमंडल से युक्त होंगे हम कहेंगे इतने मुनि हैं। और परमार्थ से पूछा जाएगा कि कितने मुनि हैं, तो जो रत्नत्रय से सही थे वे ही मुनि हैं। कौन मुनि है बोलो? निश्चय क्या कहेगा? है? और 2.5 दिन में कितने मुनि है? तो कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सारे भावलिंगी है, तो उनकी इतनी संख्या की बता दी। इतने मुनि तो है ही। ये बात है। व्यवहार का ज्ञान स्थूल है,
निश्चय का ज्ञान सूक्ष्म है। अब जो व्यक्ति घी घड़े, उसने सुना ही ये, समझा ही ये, घर में दिन भर ये चर्चा, जाओ घी के घड़े में से घी निकाल के लाना, तो शक्कर के डिब्बे में शक्कर निकाल के लाना, तो है वो वहाँ शक्कर पड़ी, कहाँ वो शक्कर का डिब्बा लिखा ना, वो शक्कर का डिब्बा, तो अब वो उससे ही परिचित है, तो वो ही चीज़ है? उससे उसका इतना लाभ हो गया कि वो इधर उधर नहीं भटकेगा और वो वहीं तक पहुंच जाएगा। लेकिन वो डिब्बा तो शक्कर का नहीं है ना, वो घड़ा तो घी का नहीं है ना। ऐसा ये वर्णाधिक से रागाधिक बताकर जीव को बता दिया कि संसार दशा में जीव दिखता है तो इन 29 चीजों में नजर आता है। बात समझ में आई कि नहीं? कहाँ दिखेगा कि इन सब चीज में दिखेगा। 14 जीव समास में दिखेगा अगर भेद करेंगे, है तो सूक्ष्म बाजार, एक इंद्री, दो इंद्री, चार, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, पर्याप्त और अपर्याप्त, बस इनमें ही जीव ये दिखाई देगा, है। तो इतना फायदा हो गया कि तुझे जीव मानना है तो तू इनमें देखना, अन्य में मत देखना, है। परंतु अब ये इनको ही जीव मान के बैठ गया, जैसे वो मिट्टी के घड़े को ही घी का घड़ा मान के बैठ गया, वो भूल करता है। ऐसा हम ही इंद्रियों को ही आत्मा मान के बैठ गए, वर्णादि को ही आत्मा मान के बैठ गए, रागादि को ही आत्मा मान के बैठ गए, तो हम भूल कर रहे। अब जनवाणी हमें समझाती है कि तुम तो ज्ञान घन हो, बस बार बार इसका चिंतन करो, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। व्यवहार नहीं बदलना है, व्यवहार की दृष्टि बदल देना है, बस व्यवहार से दृष्टि बदल देना है। व्यवहार तो चला करेगा, बोलने में सब ऐसे ही आएगा, लेकिन दृष्टि बदल। क्या कहा, बात ही सुन। इसलिए हमारा देखने में, हमारा सुनने में, हम सब व्यवहार मुक्त होते चले जाते हैं। अब वो जिस तरीके से सोचो उतना, गुरुदेव श्री ने तो इतना 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 चिंतन दिया है और इतना विचार बताया है आचार्यों की परंपरा में, कुन कुन की परंपरा में, है, जितना सोचो, है। कि सब इतना सुनने के बाद भी हमारी व्यवहार दृष्टि नहीं गई, कि हाँ नहीं गई। हम कितनी गाथाओं में सुन के आए, आत्मा ज्ञान घन, ज्ञान घन, ज्ञान घन, ज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। फिर भी हमारी दृष्टि कैसी है कि व्यवहार की ही है। ज्ञान व्यवहार का हो तो चल जाए, पर दृष्टि व्यवहार की है, इसलिए मोह नहीं टूट पा रहा है। बोलो, विचार करो। थोड़ी देर में हम कहेंगे कि ये पशु है नहीं, हमारे जैसे जीव हैं बेचारे, कहाँ यहाँ बैठे हैं, तो और ये बात को धारणा में रही तो थोड़ी देर बाद फिर वही पशु पशु ही दिखेगा, फिर वो उसमें आत्मा ही नजर नहीं आएगी। हमको बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ सुन लेंगे ना कि नहीं नहीं ये चींटी भी जीव है, ये कंथला भी जीव है, ये गाय भैंस भी जीव है, तो थोड़ी देर तो ऐसा लगेगा, है। और फिर थोड़ी देर बाद हमें वो क्या नजर आने लग जाते, वो पशु ही नजर आने लग जाते। हमको भी थोड़ी देर यहाँ बैठ कर ऐसा लगता है कि हाँ मैं ज्ञान घन हूँ, ज्ञान घन, ज्ञान, फिर शरीर ही नजर आने लग जाता है, फिर इंद्रिया ही नजर आने लग जाती है। ये कब मिटेगी ये मान्यता कि ज्ञान घन का अनुभव होने पर ये मान्यता मिटेगी? कहाँ मिटेगी? ज्ञान घन का अनुभव। धर्मात्मा जीवों की प्रक्रिया वहीं से तो फिर ये फिर मिटती है। हम घड़ों पानी ढोल देते हैं, हमें किंचित मात्र चिंता नहीं होती है। वो सुनील जी थे कि अनछना पानी न ढूले, खड़े रह गए, टोटी निकल गई तो छन्ना लगा के खड़े रह गए आधा घंटे तक, 1 घंटे तक, है कि टंकी का पानी तो बहेगा, पर खाली होने पर वो अनछना ना बहे। बोलो, है
तभी तो समझ में आती है ये सारी बातें। हम कहते हम कहते भाई समझो इस बात को। बहुत गजब की बात है। तो एक एक गाथा है ना, आनंद को जनक है, आनंद की जनक है। इतनी मोह हमारा तो उमड़ उमड़ कर दौड़ता है, ज्ञान की घनघोर इस पे बरसात हो ना, तो ये मोह हमारा मिट जाएगा भाई, बार बार नहीं। मैं तो ज्ञान घन, भगवंत ने तो मुझे ज्ञान स्वरूप कहा है, मुझे तो ज्ञान मात्र ही मैं हूँ। अध्यात्म स्थान ने, संयम लब्धि स्थान ने, गुण स्थान ने, मार्गणा स्थान ने, जीव समास ने, ये सब मैं नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान घन हूँ। भीतर से जोर लगना चाहिए बस। इसलिए आप और हमारी करुणा लिमिटेशन में होती है, और ज्ञानियों की करुणा अनलिमिटेड होती है। ज्ञानी की करुणा सदा बनी रहती है, कितनी रहती। अगर हमारे घर में एक दो चींटियाँ आ जाए तो हम बचा देते हैं, 10-5 हो तो बचा देते हैं, लेकिन रोज निकले, ढेर निकले तो फिर बचाने का भाव खत्म हो जाता है। क्या करें, ये तो है इतनी, क्या कब तक बचाएंगे। मुनिराजों को कैसा भाव आता, वो तो जिधर देखेंगे वो तो ये सोचता रहे हम तो ज़्यादा जीव ही जीव रहते, बचाने का ही भाव आता। रुक जाएंगे, विहार नहीं करेंगे। अगर सामने दिख लग रहा है तो वहीं रहकर अपना कार्य साध लेंगे। तो उनकी करुणा कैसी है, बनावटी है कि अंदर की है, अंदर की करुणा, क्योंकि उन्हें अंदर से भीतर से जीव को जीव जाना है, हमने बाहर से जीव को जीव जाना है, प्रयोजनार्थ जाना है। बहुत सारी बातें हैं। तो कथन में तो सब आएगा भाई, बड़ी बात भी आएगी, छोटी भी आएगी, लेकिन मूल अपना प्रयोजन जिससे सधे, है ना, और नहीं तो उसका लक्ष्य नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करो। अभी अपन ने क्या कहा अष्टप्रहर के, कि जो शक्य उसको करे, अशक्य का श्रद्धान करे, श्रद्धान ही सम्यक्त है, वृषभादि सब जिनवर कहे। सारे जिनेंद्र देव यही बात कहते हैं, जो कर सकते करो, न कर सकते श्रद्धा करो। हम जो अच्छे कार्य नहीं कर रहे हैं, कोई कर रहा है तो उसकी श्रद्धा करो। हम भूखे को भोजन नहीं करा पा रहे, कोई करा पा रहा है तो उसकी अनुमोदना करो। हम किसी की पीड़ा को हरण नहीं कर पा रहे, कोई कर पा रहा है तो उसकी अनुमोदना करो। दुष्कर्मों की अनुमोदना नहीं होती है, सत्कर्मों की तो अनुमोदना होती ही है। काय की पाप की अनुमोदना नहीं होती, पाप के कार्य की अनुमोदना नहीं करना, मिथ्यात्व की अनुमोदना नहीं करना, लेकिन सम्यक की अनुमोदना तो की जाती। इसलिए यहाँ कहा कि जीव में वर्णाधिक मानपने का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि उस अज्ञानी को, लोक को वर्णाधिक मान जीव ही प्रसिद्ध है। ये पूरा लोक अज्ञानी, जनवाणी की स्तुति में बोलते हैं, या जग मंदिर में अनिवार, अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, सृजिन की धुनि दीप सिकासम, जो नहीं होत प्रकाशन हारे। या जग मंदिर, संसार रूपी जगत में अज्ञान अंधकार छयो अति भारी अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है। क्यों? अब सब जीव को क्या होता है, पुराने समय और आज के समय में बहुत अंतर हो गया। आज का समय तो लाइट और प्रकाश से युक्त हो गया। पहले अमावस आती थी ना,
तो उस समय सब कहते थे कि आज अमावस्या रात है, घर से बाहर नहीं निकलना, अंधकार ही अंधकार है जितना। और कहाँ घासलेट मिलता था न कहाँ क्या मिलता था। प्रयोजन जितना जलाते थे और बाद में बुझा देते थे, अंधेरे में ही सो जाते थे, काय में सो जाते थे। तो प्रयोजन जितना जलाया और सो गए, खत्म बात, इतनी बात है। अमावस्या की है तो कुछ नहीं दिखेगा, अंधकार है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि भाई पूरे विश्व के अंदर क्या है, क्या ज्ञान रूपी अंधकार चयो अति भारी। उस अंधकार को दूर करने के लिए कोई समर्थवान है तो श्री जी ने की धुनी दीप सिकासा, कि वो लालटेन का प्रकाश भी अमावस्या की अंधकार को दूर कर देता है। किसको दूर कर? उसके प्रयोजन जितना, कितना, वो पूरे जगत को प्रकाशित नहीं करेगा, लेकिन जिस कमरे में जलाएगा उस कमरे को क्या कर देगा? प्रकाशित। ये जिनवाणी माता ऐसी है कि जहाँ जलेगी वहीं अंदर अंधकार, मिथ्यात्व रूपी अंधकार। श्री जी ने की धुनि दीप सिकासम। देखो शब्द क्या, जो नहीं होत प्रकाशन हारी। सूर्य और चंद्रमा भी जो कार्य नहीं कर सकते हैं वह ये श्री जी की वाणी कार्य करती है। चंद्र सूर्य मिल दूर करत नहीं, अंतर तम की हानि। वे प्राणी सो ज्ञानी जिन, जानी जिन वाणी। क्या कहते हैं? ये धन्य है वे प्राणी जिन्होंने इस पवित्र जिनवाणी माँ को अपने हृदय गम्य किया है। क्या क्या उपमा दी भजन में? क्या उपमा दी? चंद्र सूर्य दूर करत नहीं, अंतर तम की हानि। जो अपने अंदर अंधकार है मिथ्यात्व और कषाय का, उसको चंद्रमा और सूर्य भी दूर करने में समर्थवान नहीं है। उस अंधकार को दूर करने में समर्थवान है तो ये जिनवाणी माता है, ये जिन वचन है। इसलिए कहते या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर क्षयोति भारी। और श्री जी ने की धुनि दीप सिकासम, जो नहीं होत प्रकाशन। श्री जी की धुनि है जो शार्ट में हमको समझा दिया कि वर्णादिक से रागादिक तक जितने भी परिणाम हैं ये पुद्गल के परिणाम होने से तेरे ज्ञान स्वभाव आत्मा से भिन्न है। इसलिए शास्त्रों में जहाँ भी इन्हें आत्मा कहा जाए वो व्यवहार नहीं बतलाया है, वो व्यवहार नहीं की स्थापना की है। परमार्थ से तो तू कैसा है कि एक ज्ञान घन है। तो तेरी महिमा किस पे आना चाहिए? ज्ञान घन पे आना चाहिए। नहीं कर सकते भाई, जिसका काम जो ही कर सकता है। ये पवित्र जिनवाणी माँ ही हमारे मिथ्यात्व के अभाव में निमित्त बन सकती है। ज्ञानियों के उपदेश ही हमारे मिथ्यात्व के अभाव में निमित्त बन सकते हैं। कुंद कुंद की परंपरा के उपदेश ही हमारे मिथ्यात्व के अभाव में निमित्त बन सकते हैं। गणधर तीर्थंकरों की देशना ही हमारे मिथ्यात्व के अभाव में निमित्त बन सकती है। जगत के किसी भी जीव की वाणी हमारे मिथ्यात्व के अभाव में निमित्त नहीं बन सकती। इसलिए इस वाणी का बहुत बहुमान आना चाहिए कि ओहो, गुरुदेव को तो कितनी महिमा आई। आज हमें उन गुरुदेव की महिमा आती है कि ये घर घर में समय सार भिजवा दिया, इतनी जिनवाणी का प्रचार प्रसार कर दिया है। क्यों भैया? और आज जगत के लोग जिनवाणी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो किसका का है? अन्य ने नहीं किया ऐसी बात नहीं है।
सारे टोडर मल्ली साहब ने अपनी भूमिका के अनुसार इतना महान ग्रंथ तो वो गुरुदेव की इसलिए विशेषता है, अंतिम बात के पूर्ण करते हैं, कि उन्होंने अपने हाथ से एक अक्षर नहीं लिखा, फिर भी जिनवाणी माता का इतना प्रचार प्रसार किया। एक ग्रंथ नहीं लिखा उन्होंने, किन्ने एक भी ग्रंथ गुरुदेव का लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने ज्ञानियों के ग्रंथ को ही इतना प्रचार प्रसार किया और इतना भार ला के खड़ा कर दिया कि सब अब उनके ग्रंथ, उनका नाम कम और गुरुदेव का नाम ज्यादा। कितना? एक नहीं लिखा। ये रत्नाकर के प्रवचन जो आए ने, ये भी टेप में जो संलग्न थे उसको स्थापित करके लाए गए। काय के लाए गए? जो टेप हुए रोज प्रवचन में जो टेप होती थी उनको उतारा उसके अंदर प्रवचन रत्ना। उन्होंने नहीं लिखा, एक ग्रंथ नहीं लिखा, और प्रसिद्ध कैसे हो गए? है तो इतनी महिमा और ऐसी बात लिखी, ऐसी बात बताई जो जगत के जीवों के मुंहों को हरण करने वाली। नहीं लिखा, और कईयों ने लिखे तो भी आज इतने पे। इसलिए उनकी वर्तमान समय में एक अद्भुत प्रकार की महिमा है। इतना उत्कृष्ट कार्य किया है उन्होंने। कौन अनुराग अभी कहा ना कि हम बाहर से कैसे पहचानेंगे? भाई वो चौकी स्व चांदी की भेंट करने आए, उन्होंने कहा अरे भैया इससे तो शास्त्र छपाते तो बहुत बढ़िया था। लोगों का है ये क्या है, क्यों ये कर रहे तो कि इससे ये करते तो अच्छा था, है? क्यों वे संतोषी थे? हम कैसे कहें? एक भी बैंक में बैलेंस नहीं मिला उनके नाम का, एक फुटी कोड़ी नहीं मिली। के साहब चांदी सोने की कार में घूमते थे न, चांदी की थाली में खाते थे न। अरे खाते थे तो उनके नाम पे क्या था, है क्या? मतलब ये सारी चीजें ये बताती है। इस प्रकार की बात कही। आगे और भी कलश करके अंतिम गाथा 68वीं करके अपना यहाँ जीवाजी अधिकार पूर्ण होगा। कलश चलेगा भी और गाथा चलेगी, उसके बाद कर्ता कर्म अधिकार आएगा। तो आप और हम सब भी एक धारणा में एक बात बसा लें कि वर्णाधिक से लेकर गुणस्थान पर्यंत तक के जितने भी भाव हैं, इन सब को जहाँ जहाँ भी जीव कहा वो जिनवाणी ने व्यवहार नहीं बताया है। और परमार्थ से जीव कैसा है कि ज्ञान घन है, तो ज्ञान घन ही मैं हूँ ऐसी प्रतीति करें। और ऐसे पवित्र जिनेन्द्र देव जिनवाणी माता निर्ग्रंथ गुरु की सानिध्यता में रहकर हम मोहों का वमन करें। यही मंगल भावना। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी जावाणी के ज्ञान से